नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 41वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बारात से आगे हिमालय के नगर को चले। हे मुने, वहाँ जाकर आपने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे देखते ही आप विस्मित हो गए। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप श्रांत हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रत्न चित्रित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। हे मुने, हे नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान एवं बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहुँच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? यह बात आप सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विस्मित हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपसे तथ्ययुक्त वचन कहने लगे। हिमवान बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बरातियों को लेकर शिवजी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा द्वारा रचित चित्र जानिए। हे देवऋषि, आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप इन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें यहाँ शीघ्र ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र शिवजी के समीप गए। वहाँ आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुने, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने, विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं? हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। ये महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिवजी को कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कहिए। हे सुव्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए आपने उनसे कहा, हे मुने, आप मुझ विष्णु को और सभी देवताओं के ईश्वर शची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे शचीपति, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को बुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं?
इसलिए वे आज आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान हैं। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। हे देवेश, अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंचिन मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शचीपति, आपके वैरी निवात, कवच आदि दानवगणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। हे वास्व, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख और पराक्रम नहीं जानते, अतः आप इनसे भयभीत ना हों। हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्त वत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे हरे, हे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। उन दोनों से इस प्रकार कहकर, हे मुने, पुनः उन्होंने आपसे कहा। हे नारद, महाशैल ने क्या कहा? आप यथार्थ रूप से सारा वृतांत कहिए, आप उसे गुप्त न रखें। आप शीघ्रता से बताइए कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं। हे तात, आपने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया? यह सारा वृतांत प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले। हे मुने, जब शिवजी ने आपसे यह कहा तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडप में जो कुछ देखा था वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आप मेरा शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते और ना तो किसी प्रकार का भय ही है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कौतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्य युक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज के चित्र का निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले। नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिव जी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताइए कि मुझे माया से क्या प्रयोजन है। हे ब्रह्मन, हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो माया से मेरा क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र के जानकार पंडितों ने कहा है कि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें। ब्रह्मा जी बोले। देवताओं से इस प्रकार कहने वाले जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया। उसके बाद शिवजी की आज्ञा से
विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर गए। हे मुने, उन देवताओं ने आप नारद को तथा उन पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमालय के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिवजी आनंदित होकर हिमालय के नगर के समीप आ गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।